Good morning, students. Welcome to LBR Inter College online classes. Today I am going to explain you lesson Banyan Tree. हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. तो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड मिग्निफिकेंट ओल्ड बेनियन ट्री वॉज माइन. वो कहने लगा कि जो वो घर था, जो पुराना घर था और जो ग्राउंड था, मैदान था, वो मेरी दादा दादी से बिलोंग करता था. तो इससे ये होता है कि वहाँ पर जो पुराना बेनियन ट्री था वो भी क्या था, वो भी हमसे ही बिलोंग करता था, क्योंकि वो बेनियन ट्री कहाँ था, उसी ग्राउंड में था. ठीक है. chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. कि अब जो है वो उसके ग्रैंडफादर जो है वो 65 के हो गए हैं, 65 साल के हो गए हैं, इसलिए वो उस पर चढ़ नहीं सकते, पेड़ पर चढ़ नहीं सकते. इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेज विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन. तो कह रहा वो जो पेड़ जो था वो इतना पुराना था कि उसकी ब्रांचेज जो थी, उसकी शाखाएं जो हैं वो अब जमीन पर लग रही थी, और वहां से फिर से क्या हुआ, उसने फिर से नई शाखाएं बना दी थी, फिर से नई जड़ें पैदा हुई थी. टुक रूट अगेन, फिर से नई जड़ें बना ली थी. फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस गिव मी एंडलेस प्लेजर. उसके अंदर बहुत सारे ट्विस्टिंग पैसेजेस थे कि मतलब कि उसमें वो पेड़ जो था बहुत पुराना था, उसकी शाखाएं जो है वो आपस में इतना ज़्यादा ट्विस्ट हो गई थी, कितना घनी हो गई थी कि वो गेव मी एंडलेस प्लेजर, कि वो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी देती थी जिसका कोई ठिकाना नहीं, जिसका कोई अंत नहीं. अमॉन्ग दैम वर स्क्वेरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज. उस पर क्या थी, गिलहरी स्क्वेरल्स होता है, गिलहरी स्नेल्स होता है, उस पर चढ़ने वाले जो कीड़े होते हैं वो, एंड बटरफ्लाइज होता है तितलियाँ. The tree was older than the house, older than grandfather and as old as देहरादून itself. कहता वो पेड़ इतना पुराना था कि उस घर से भी ज़्यादा पुराना था, मेरे दादा से भी पुराना था, और यहाँ तक कि देहरादून के मतलब ये पेड़ जो जगह है ये देहरादून में है, तो वो कहने लगा देहरादून से भी ज़्यादा पुराना वो पेड़ था मेरा. आई कुड हाइड हिमसेल्फ इन इट्स ब्रांचेज. मैं उसकी शाखाओं में अपने आप को छुपा लेता था. बिहाइंड थी ग्रीन लीव्स. उसके जो थे थिक जो ग्रीन लीव्स थे उसके अंदर मैं छुप जाता था. एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड लॉर्ड. और क्या करता था, पूरे संसार पे क्या करता था, जासूसी करता था. स्पाई होता है जासूसी करना, और मैं पूरे संसार को उसमें से छुप कर देखता था. माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज स्मॉल ग्रे स्क्वेरल. मेरी उसमें जो फर्स्ट फ्रेंड थी वो क्या थी, एक छोटी सी ग्रे कलर की गिलहरी. ठीक है. आर्चिंग इज बैक स्निफिंग इन टू द एयर. जो क्या करती थी, अपनी बैग को भागते हुए, स्निफिंग करते हुए वो क्या करती, एयर में भागती थी. ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेशन ऑफ हिज प्राइवेसी. मतलब पहली बार तो उसको लगा कि जैसे मैंने उसकी प्राइवेसी को भंग कर दिया, मैंने उसे परेशान कर दिया. बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कैटापोल्ट और एयर गन. जब उसे ऐसा लगा, मतलब पहले उसे लगा कि जैसे मैं उसे परेशान कर रहा हूँ, उसकी प्राइवेसी को भंग कर रहा हूँ, बट जब उसने बाद में देखा कि मेरे हाथ में कोई गुलेल नहीं है, कोई एयर गन नहीं है, तो ही बिकेम फ्रेंडली. तो वो मेरी दोस्त बन गई. एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेज ऑफ केक. और जब मैंने इसको केक के पीसेज देना शुरू कर दिया, एंड बिस्किट्स, he grew quite bold and was soon taking, ठीक है, morsels from hand before long. उसने कहा जब मैंने उसे क्या किया, बिस्किट देना शुरू कर दिया, केक के पीसेस देना शुरू कर दिया, तो वो बड़ी बोल्ड हो गई, मतलब कि वो एकदम से टेंशन फ्री हो गई, और वो क्या करती, अपने हाथ में उन पीसेस को भर लेती थी. एंड वॉज बिफोर लॉन्ग he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. वो कहते हैं वो क्या करती थी, मेरे he was delving होता है कि बहुत अंदर तक जाना. वो क्या करती, मेरी पॉकेट में अंदर तक जाने की कोशिश करती थी, खुद ही हेल्प करती थी कि मेरी पॉकेट में जो भी कुछ हो वो उसे ढूंढ ले. he was very young squirrel. वो बहुत ही यंग स्क्वेरल थी. and his friend and relative probably thought him foolish and hence strong for trusting a human. वो कहने लगे कि वो बहुत ही यंग, मतलब एक छोटी सी स्क्वेरल थी जो अभी अभी पनप रही थी, छोटी सी थी. तो उसके जो फ्रेंड्स थे और रिलेटिव सोचते थे कि शायद वो फुलिश है, मूर्ख है, जो एक आदमी पर ट्रस्ट कर रही है. इन द स्प्रिंग व्हेन द बैनियन ट्री वाज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स. जब स्प्रिंग के मौसम में जो बैनियन ट्री होता है वो छोटे छोटे स्मॉल रेड करके फिग्स से शुरू में अंजीर से भर जाता है, उससे फिग्स से उसमें फूल लग जाते हैं, जो कली होती लग जाती हैं. बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस. और जो पक्षियों के, हर तरह के पक्षियों का झुंड जो है उसकी शाखाओं पर आकर बैठता है. एंड द रेड बॉटम बुलबुल. उसमें क्या होती है कि रेड कलर की बॉटम में बुलबुल आके बैठती है. चेयरफुल एंड ग्रेडी. वो जो बहुत चेयरफुल होती है, भूखी भी होती है. एंड पैरट्स, मैना, क्रॉज एंड स्कम्लिम विद वन अनदर. इस तरह के बहुत सारे पक्षी जो होते हैं वो उस पर आकर बैठते हैं ड्यूरिंग द फिग सीजन, जब फिग का सीजन होता है. एंड द बैनियन ट्री वॉज द नॉएस्ट प्लेस इन द गार्डन. और उस समय बैनियन ट्री पर इतना शोर होता है कि वो गार्डन का सबसे ज्यादा शोर करने वाला जगह बन जाता है. Halfway up the tree, I had built a great platform where I would spend the afternoons when it was too hot. तो उसने कहा कि जो पेड़ के आधे में मैंने क्या किया था, एक तरह का प्लेटफॉर्म बनाया था जहां पर मैं अपना दोपहर का समय बिताता था, जब उस समय बहुत गर्मी पड़ती थी.
I could read their propping myself up against the tree and with a cushion from a living room. कहता वहाँ मैं बड़े आराम से क्या करता था कि आराम से बैठ के वहाँ अपने कुशन के साथ में आराम करता, मतलब इतनी जगह थी कि मैंने वहाँ पर ऐसा प्लेस बनाया था जहाँ पर मैं कुशन रखकर आराम कर सकता हूँ. ट्रेजर आइलैंड, Finn and the story of Dr. Dolittle were some of the books that made up my Banyan Tree library. तो क्या लगा मैंने वहाँ पर कुछ अपनी जो ये बुक्स के नाम लिखे हैं, ट्रेजर आइलैंड, हकलबरी, फिन और द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल वहाँ कुछ ऐसी बुक्स जो थी वो वहाँ पर उसने रख के बैनियन ट्री को अपनी एज अ लाइब्रेरी यूज करता था, एज अ लाइब्रेरी उसने उसको कन्वर्ट कर दिया था. When I did not feel like reading, जब मुझे रीडिंग करना अच्छा नहीं लगता था, I could look down through the leaves at the world below. तो मैं उन पेड़ों, उन पत्तों के पीछे से, उन पत्तों में छुप कर क्या करता था, संसार को देखता था. एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड टू grandstand view of that classic of Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. एक दिन कहने लगा कि मुझे क्या हुआ, एक ग्रैंड स्टैंड मिला, मैं वहाँ खड़ा होकर देख ही रहा था तो मुझे एक बहुत अजीब चीज़ देखने को मिली, और वो क्या थी, एक क्लासिकल इंडियन वाइल्ड्स, जो क्लासिकल भारतीय जो जंगली जानवर होते हैं उनके बीच की फाइट, जिनका नाम था मंगूज और कोबरा. मीन्स मंगूज होता है नेवला और कोबरा है सांप का नाम है, तो उसने कहा सांप और कोबरे के बीच की फाइट मुझे देखने को मिली. ओके बेटा, टुमारो विल कंटिन्यू दिस.